खबरें विस्तार से। खबर आ रही है कि गाजीपुर से जहां सरकार की ओर से जारी घरौनी प्रमाण पत्र का वितरण किया गया, दरअसल गाजीपुर जिला पंचायत सभागार में एक कार्यक्रम के तहत लोगों को घरौनी प्रमाण पत्र बांटे गए। यूपी सरकार ने लोगों के घरों जमीनों के लिए घरौनी प्रमाण पत्र की व्यवस्था की है, जिसके जारी होने से लोगों के पास अपनी जमीन घर के कागजात के प्रमाण पत्र की सहूलियत रहेगी और इस व्यवस्था से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। वहीं घरौनी प्रमाण पत्र से लोगों को जमीन पर संबंधी कागजातों में आने वाली समस्याएं आसानी से दूर होंगी। वहीं कार्यक्रम में बीजेपी एमएलसी जिला पंचायत अध्यक्ष के अलावा तमाम प्रशासनिक अफसर मौजूद रहे। जिनके पास कोई पेपर डॉक्यूमेंट नहीं होता था, आज उनको एक पेपर डॉक्यूमेंट उनके घर मकान ज़मीन का है, तो इससे जो घरेलू विवाद होते थे, आसपास के जो विवाद होते थे, उससे इन लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। और एक पेपर रहेगा इनके पास, कोई बैंक से लोन लेना हो, कोई इनकी आगे कुछ करना हो, तो ये मुझे लगता है आम जनता के लिए बहुत बड़ी योजना है। और गाजीपुर में इस अवसर पर हम लोगों को भी अवसर मिला कि हम लोगों ने भी घरौनी का वितरण किया। ऐसे में एमएलसी साहब और ऐसा भी होता कि कुछ गड़बड़ भी हो सकता था, उसको देखते हुए क्या आगे किन निर्माण को लेकर? देखिए, उस पर मेरी बात हुई है जिलाधिकारी महोदय से। जिस दिन ये प्रकाश में आया था तो उस पर एनएच की वो सड़क है, तो उस पर जांच भी कराएंगे और दोषी। वहीं अगली खबर महाराजगंज जनपद से आ रही है। महाराजगंज जनपद में ठूठीवारी कोतवाली क्षेत्र के रामनगर में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है, जिसमें एक पक्ष के एक व्यक्ति द्वारा हाथ में पिस्टल लेकर लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस ने वायरल वीडियो को गंभीरता से लेते हुए दोनों पक्षों के कुल 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पिस्टल को अपने कब्जे में ले लिया है और पिस्टल धारी के असलहे के लाइसेंस का निलंबन और निरस्तीकरण की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक रामनगर में मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच लाठी डंडा निकल गया और जमकर मारपीट होने लगा, जिसके बाद एक पक्ष के साथ मौजूद गांव के पूर्व प्रधान ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल निकाल ली और हवा में लहराकर दूसरे पक्ष को डराने धमकाने लगा। इसी दौरान किसी ने हवा में लहराते हुए पिस्टल का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने इस घटना का संज्ञान लेते हुए दोनों पक्षों की तहरीर पर 8 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज घटना में प्रयुक्त पिस्टल को बरामद कर लिया है। वहीं पुलिस का बताना है कि खेत में रोपाई के दौरान दो पक्षों के बीच मामूली बात को लेकर कहासुनी और विवाद के बाद मारपीट शुरू हो गई। मारपीट के दौरान कुछ लोग घिर गए तो एक व्यक्ति ने अपनी रिवॉल्वर निकाल ली। इस घटना में दोनों पक्षों के 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। रिवॉल्वर को पुलिस ने कब्जे में लेकर शस्त्र अधिनियम के उल्लंघन को लेकर रिवॉल्वर के लाइसेंस निलंबन और निरस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। ये कल पेपर डाड़ा ठूठीवारी में एक रामनगर के मुकुंद गुप्ता से वहाँ के जो लच्छीपुर के कुछ रुपाई कर रहे थे खेतों पर लोग, उनसे विवाद हो गया था और दोनों पक्षों में जो है हाथापाई मारपीट शुरू हो गई। ये रामनगर के मुकुंद गुप्ता के जो साथी बबलू सिंह और मनोज यादव आदि ये लोग वहाँ पहुँच गए थे। बताया जाता है कि जब ये लोग घिर गए मारपीट में तो इन्होंने रिवॉल्वर लहराते हुए किसी तरह से अपनी वहाँ जान बचाई। इसमें आज थाना ठूठीवारी में दोनों पक्षों ने मुकदमा पंजीकृत कराया है। इसमें दोनों पक्षों से 4 लोग यानी कुल 8 लोग अंतर्गत धारा 151, 107, 16 CRPC में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। रिवॉल्वर पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। रिवॉल्वर लहराना जो एक शस्त्र अधिनियम का उल्लंघन है, उसके तहत रिवॉल्वर के लाइसेंस के निलंबन और निरस्तीकरण के हेतु रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है और मौके पर शांति है। वहीं लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर सामने आई है, जहां लखीमपुर में बस यात्री और बस कंडक्टर के बीच सीट को लेकर विवाद हुआ है। दरअसल बस मालिक ने होमगार्ड को बुलाकर यात्री को उसके बच्चों के सामने निर्दयता से पीटते हुए पिटाई कराई। वहीं होमगार्ड को लात घूंसों से उसकी पत्नी और बच्चों के सामने जमकर पिटाई की, जिसके बाद यात्री की पिटाई का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।
वहीं रायबरेली में एक युवक को आपसी लेन देन में जबरन अगवा करने का मामला सामने आया है। अगवा करने वाले सीसीटीवी में युवक को बलपूर्वक ले जाते हुए साफ दिखाई दे रहे। घटना शहर कोतवाली थाना इलाके की है, जहां के इंदिरा नगर में बादशाह रेस्टोरेंट में अजय वाजपेयी काम करता है। अजय के पिता उमेश चंद्र वाजपेयी के मुताबिक बीती रात करीब 8:30 बजे 3 बाइक सवार उसे अगवा कर ले गए हैं। इस मामले में पीड़ित ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर अनहोनी की आशंका जताई है। हालांकि कोतवाली पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली है और उनके परिजनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। हुआ है कि हमारा लड़का जो है बादशाह होटल में काम कर रहा था। 3 लोग एक करीब 8:30 बजे जो है बाइक में बैठा कर ज़बरदस्ती उठा ले गए। इनका नाम है शिव प्रकाश, मुन्ना त्रिवेदी, शिवन त्रिवेदी। हमें अनहोनी की शंका है कि हमारे लड़कों को हो सकता है कि मार डाला हो या कहीं बहा दिया हो। इसकी शिकायत किसी से की आपने? इसकी शिकायत हमने जो है कोतवाली रायबरेली में की है। तो पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने जांच पड़ताल अभी आज तक अब का पता नहीं लगा। वही खबर रायबरेली से है, जहां चोरों के हौसले बुलंद है, जो न दिन देखते हैं न रात देखते हैं। ताजा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के मिलन सिनेमा के पास का है, जहां सदर कोतवाली से चंद कदमों की दूरी पर 2 चोरों ने बाइक पर हाथ साफ किया है। दरअसल मोटरसाइकिल चोरी करते दोनों चोरों की तस्वीर सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई है, जिसके बाद पीड़ित की तहरीर पर अज्ञात चोरों के खिलाफ शहर कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। वहीं राजधानी पुलिस को एक दिन में दूसरी बार खुली चुनौती मिली है, जहां आज कैंट और ठाकुरगंज क्षेत्र के डीसीपी का तबादला हुआ है और तबादले की खबर मिलते ही गोलीकांड की घटनाएं शुरू हो गई हैं। दरअसल ठाकुरगंज के एरा अस्पताल के पास आपसी विवाद में गोली चली, जिसके बाद एराज मेडिकल कॉलेज के पास गोली चलने से इलाके में हड़कंप मच गया। आज दिन में दूसरी बार बदमाशों ने लखनऊ पुलिस को खुली चुनौती दी है, जिसके बाद मौके पर पुलिस बल मौजूद है। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने डॉक्टर और फार्मासिस्ट समेत अन्य गैर जिम्मेदारों को मौके पर सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। औचक निरीक्षण के दौरान जिला अस्पताल में भारी अनियमितताएं मिलने के बाद पुरानी पुलिस लाइन के नगरीय स्वास्थ्य केंद्र और पुलिस चिकित्सालय के निरीक्षण में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को खुद ही बीमार स्वास्थ्य महकमा मिला। दोनों अस्पतालों पर ताले लटके मिले। डॉक्टर, फार्मासिस्ट से लेकर इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात स्वास्थ्य कर्मियां भी नहीं मिले। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने सीएमओ और एडिशनल सीएमओ की मौके पर जमकर फटकार लगाई और संबंधित स्वास्थ्य कर्मियों को सस्पेंड करने के डीजे हेल्थ को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने फोन पर निर्देश दिए। लखनऊ से और भी बड़ी कार्रवाई के आसार लग रहे हैं। आजादी के बाद सर्वाधिक मजबूत स्थिति में इस समय हम लोग खड़े हैं, लेकिन हमको याद करना होगा कि कांग्रेस पार्टी के उनके प्रणेताओं ने किस ढंग से गांधी के नाम को अपने आगे लगाते हुए देश के लोगों को गुमराह करते हुए भारत के लोकतांत्रिक जो अधिकार थे, संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार थे, उनको समाप्त करके लोगों पर रोड रोलर चलाने का काम किया था। हर चौराहे पर, गली मोहल्ले में बताना पड़ेगा, यही कांग्रेस पार्टी और उनके जो सहयोगी दल हैं, इनको लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं है। यह सत्ता के भूखे लोगों का एक समूह है। इसलिए मेरे साथियों, आपसे मैं कहना चाहता हूं, मेरे जो लोकतंत्र सेनानी हैं उनको प्रणाम करने आया हूं, वंदन करने आया हूं, उनका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हमारे जो लोकतंत्र सेनानी। वही खबर फतेहपुर से आ रही है, जहां फतेहपुर जनपद के विकास खंड देवमई के प्राथमिक विद्यालय मुरारपुर में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिशन शक्ति के अंतर्गत महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए चल रहे चौथे चरण में 100 दिवसीय विशेष अभियान अप्रैल के दूसरे महीने से शुरू किया गया। इसी कड़ी में 16 से 30 जून तक की गतिविधियों के अंतर्गत आज प्राथमिक विद्यालय मुरारपुर में बच्चियों से चित्रकला प्रतियोगिता कराई गई। इस चित्रकला प्रतियोगिता में बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मिशन शक्ति पर
आधारित अपने विचार चित्रों के माध्यम से व्यक्त करिए। इसी क्रम में विद्यालय की दीवार को ख्याति प्राप्त महिलाओं को समर्पित करते हुए महिलाओं के संघर्ष की कहानियां, चित्र आदि प्रदर्शित किए जाने हैं। ज्ञात हो कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विद्यालयों में अभिभावकों को आमंत्रित कर योग के सत्र भी संचालित किए गए थे और उनसे योग के महत्व पर चर्चा भी की गई थी। प्रधानाचार्य ने बताया है कि गांव में मिशन शक्ति का भरपूर प्रचार प्रसार कर रही हैं ताकि महिलाएं अपने अधिकारों को जान सके, बेटियों की महत्ता को पहचान सके। इस कार्य में उन्हें विद्यालय की मीना मंच का भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। साथ ही विद्यालय का नया नवचार पावर ग्रुप भी इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा निभा रहा है। आज का कार्यक्रम सुगमता आराधना के द्वारा संपादित कराया गया, जिसमें विद्यालय की सहायक अध्यापिका दीक्षा पटेल ने भी सहयोग दिया। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए अन्य खबरों के लिए आर्या न्यूज। नमस्कार।